तो स्वागत है बच्चों आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैजिक कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं लिगेशन का पार्ट 5 मेरे दोस्त, यानी कि मिश्रण का पार्ट 5। पिछले वाले वीडियो तक यानी कि पार्ट 4 तक जो है हम लोग वीडियो में कुछ क्वेश्चन देखे होंगे। वो सब क्वेश्चन जो है आप लोग को कैसा लग रहा है सो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग जो है सपोर्ट कीजिएगा। अच्छा लग रहा हो तो वो भी कमेंट कीजिएगा, नहीं भी अच्छा लग रहा हो वो भी कमेंट कीजिएगा। जिन्हें समझ में आ रहा हो वो भी कमेंट कीजिए और जिन्हें नहीं समझ में आ रहा हो वो भी कमेंट कीजिए, तभी ना मुझे पता लगेगा दोस्त कि कितने बच्चों को जैसे क्लियर हो रहा है, कितने बच्चों को जैसे क्लियर नहीं हो रहा है। और जहाँ पर आपको प्रॉब्लम दिख रहा है वो जो है वहाँ पर आप लोग कमेंट कर दीजिए, ताकि अगले वीडियो में जो है उसको हम लोग क्लियर करने का कोशिश करें या जो है प्रॉब्लम को जो है दूर करने का कोशिश करेंगे मेरे दोस्त। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी तक आप लोग चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जितना भी हम वीडियो डाल सके उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक के सबसे पहले पहुंच सके दोस्त। और उसका फ़ायदा जो है उस क्वेश्चन से जो है परिचित जो है आप लोग पहले हो सके। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन से बात करेंगे। और वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक भी नहीं किए तो प्लीज़ लाइक भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आपके पास तो नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाएगा। जो बच्चे नहीं जान रहे हैं उनको जो है अपने माध्यम से उनके पास जो है पहुंचाने का कोशिश करिएगा दोस्त, ताकि वो भी जो है ऐसे ऐसे क्वेश्चन से परिचित हो सके और ऐसे कंसेप्ट से मेरे कंसेप्ट जो है परिचित हो सके, ताकि उन्हें जो है पसंद आ जाए। तो मेरे चैनल पर आकर के वो भी जो है अपना कुछ योगदान दे सके, और मेरा भी जो है मेरे तरफ से तो योगदान जो मिल रहा है दे ही रहे मेरे दोस्त। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन से बात करता हूँ। और ये जो है पार्ट 5 में जो आपको जिस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन रहेगा दोस्त, क्योंकि जितना भी आपको पार्ट मिला होगा 4 पार्ट मिल गया, हर एक पार्ट में जो है अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आपको मिल रहा है। और इस पार्ट में जो है थोड़ा सा जो है लेवल हाई रहेगा, लेकिन उसका सॉल्यूशन का आपका लेवल हाई रहेगा। आपको समझने से पहले जो है सभी क्वेश्चन का लेवल हाई रहेगा, लेकिन इस पार्ट में जो है जिस टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा सा हाई रहेगा, लेकिन समझ जाने के बाद जो है फिर जो है पिछले वाले पार्ट के जैसा ही आप लोग को लगने लगेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन से बात करेंगे। और क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए कह रहा है पार्ट 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि ए तथा बी दो मिश्र धातु है मेरे दोस्त। क्वेश्चन से आप लोग गड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन का जो है सिर्फ लैंग्वेज चेंज करता है दोस्त, बाकी जितना भी क्वेश्चन रहता है सभी का कंसेप्ट जो है सेम ही रहता है, सिर्फ बनाने का जो है तरीका अलग अलग रहता है दोस्त। तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि ए तथा बी जो है दो मिश्र धातु है। ए तथा बी दो मिश्र धातु है जिन्हें सोने तथा तांबे है। दो मिश्र धातु है, दो मिश्र धातुएं हैं ए और बी, जिनमें जो है सोना और तांबा क्रमशः 5:3 तथा 5:11 के अनुपात में मिलाकर के बनाया गया है। ए में भी जो है सोना और तांबा डाला गया है, बी में जो भी है आपका सोना और तांबा मिलाकर के दोनों को जो है बनाया गया है। आगे कह रहा है कि इन दोनों धातुओं को समान मात्राओं में पिघला करके एक तीसरी धातु मिश्र धातु सी बनाई गई है। तो सी में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन में पढ़ने से पहले यानी कि समझने से पहले जो है बहुत कठिन लग रहा है, लैंग्वेज भी लग रहा है कि पूरा लंबा है कैसे क्लियर होगा, लेकिन कब समझने से पहले। तो देखिए इसको हम लोग क्लियर करते हैं, उसके बाद जो है कैसे आसान दिखता है मेरे दोस्त। तो देखिए क्या कर रहा है आपसे, दो मिश्र धातु है आपके पास ए और बी जो है दो मिश्र धातु है। दोनों में जो है क्या क्या है आपका सोना और तांबा डाल दिया, दोनों में सोना और तांबा का मिश्र धातु है। दोनों में जो है सोना और तांबा, ए और बी। ए से मान लिए सोना है और टी से मान लिए तांबा। ए से सोना और टी से तांबा। अब पहला में यानी कि ए में मिश्र धातु में जो है सोना और तांबा का अनुपात 5 जो है कितना है 3 है। और बी में जो है सोना और तांबा का अनुपात 5:11 दे रखा है। आराम से जो है हम लोग जैसे जैसे बोला वैसे वैसे आराम से सिर्फ सजा लेते हैं। आएगा बारी सोल्व करने का तो देखिएगा कैसे क्लियर होगा। ए और बी में सोना और तांबा का अनुपात क्लियर यहाँ तक है। अब इन दोनों को मिला दिया गया, ए मिश्र धातु अलग है, बी मिश्र धातु अलग है अभी तक, लेकिन कहने का क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि दोनों को हम लोग को मिला देते हैं। दोनों को मिला करके क्या बनाना है हमको, सी बनाना है। जब दोनों को मिला करके हम लोग क्या बनाएंगे, इसमें सी बनाएंगे, तो सी में जो है सोना और तांबा का अनुपात क्या होगा, क्या बनाना है हमको, तो सी बनाना है मेरे दोस्त।
दोनों को मिला करके हमको सी बना देना है। तो सी में जो है से सोना और तांबा का अनुपात क्या होगा। तो देखिए कैसे क्लियर करेंगे। सोना को अलग कर लेते हैं और तांबा को अलग कर लेते हैं, और समान मात्रा में, समान मात्रा तो दोनों में बराबर बराबर ही होगा। तो यहाँ पर जो है सोना कितना है, तो 5 है। टोटल कितना मिश्रण में, 5 3 8 मिश्रण में। सोना को अलग करते हैं, सोना को अलग करेंगे और तांबा को अलग कर लेंगे। क्लियर हो जाएगा। यहाँ से सी मिश्र धातु है, इसमें सोना अलग कर लीजिए और तांबा अलग कर लीजिए। तो सोना कितना है, तो 5 है। टोटल कितना में, 5 3 8 में। यहाँ पर सोना देखिए कितना है, 5 है। यहाँ पर अनुपात जो है सोना और तांबा के 11 है। देखिए यहाँ पर 5 और 1 लिख दिए थे, 5:11 है मेरे दोस्त, 5:11 है। क्वेश्चन में 5:11 दिया था, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था तो 5:1 लिखे थे। यहाँ पर जैसे 5:8 हो गया। टोटल कितना में, सोना जो है 5 है, कुल टोटल कितना में, 8 में। यहाँ पर सोना जो है 5 है, टोटल कितना में, 11 5 16 में। और इसको आराम से लिख लीजिए। सोना तो अलग हिरक गया, यानी कि अलग अलग हो गया। इसमें से भी सोना निकालनी है और इसमें से भी सोना निकालनी है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है मेरे दोस्त। तो यहाँ से अब हम लोग चांदी निकालेंगे, तो सॉरी तांबा निकालेंगे। तांबा कितना है आपका, 3 है। टोटल कितना में, तो 5 3 8 में। अब प्लस में यहाँ पर तांबा आपका कितना है, तो 11 है। टोटल कितना में, 11 5 16 में मेरे दोस्त। निकल गया, तांबा अलग हो गया और आपका सोना अलग हो गया। अब जो है से रेशियो पूछ रखा है कि तीसरे में मिलाने के बाद जो है से उनका अनुपात क्या होगा। तो यहाँ से निकाल लीजिए। टोटल कितना हो जाएगा, एलसीएम इसका 16 आ गया यार। 8 दूनी 16, 5 दूना 10 हो गया। यहाँ पर आपका आ गया 16 एकम 16, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यानी कि 15 और बटा में 16। सोना जो है सी में हमको मिल गया, कितना मिल गया, तो 15/16। अब निकालना है तांबा मेरे को। तो यहाँ पर जो एलसीएम लूँगा तो 16 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 3 दूना 6 आ गया। 16 एकम 16, 11 एकम 11 हो गया। तो 11 6 कितना हो गया, 17। 11 6 17, 17/16। 16 से 16 आपका ख़त्म हो गया। तो बच गया सोना आपका 15 और आपका तांबा बच गया तो 17 बच गया दोस्त। रेशियो पूछ रहा है कि सी में जैसे सोने और तांबे का अनुपात क्या होंगे, तो क्या हो जाएगा। तो आराम से आंख मूंद करके लिख दीजिए कि सी में जो है से सोने और तांबे का जो अनुपात होगा सो कितना हो जाएगा, तो 15:17 हो जाएगा। 15 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। किसमें, तो सी मिश्र धातु में सोने और तांबे के अनुपात के बारे में बात कर रहा है। तो कितना हो जाएगा आपको, 15:17 जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्त, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन को और हम लोग क्लियर करेंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या करा है कि एक बर्तन में पानी तथा दूध 1:2 के अनुपात में है तथा दूसरे बर्तन में 3:4 के अनुपात में है। दोनों प्रकार के मिश्रणों में से 1-1 लीटर मिश्रण लेकर 1-1 लीटर, यानी कि समान दोनों में से बराबर लिया गया, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दोनों में जो है से बराबर बराबर ही निकाला गया। तो 1-1 लीटर मिश्रण ले करके मिलाया जाता है। 1 लीटर इसमें से ले लिए, 1 लीटर इसमें से ले लिए, लेकिन ये हमको मालूम नहीं है कि इसमें से कितना दूध और कितना पानी लिए और दूसरे में से कितना दूध और कितना पानी लिए। लेकिन मिश्रण लिए हैं दोनों में से 1-1 लीटर में दोस्त, और दोनों को जो है आपस में मिला दिया जाता है। तो नए मिश्रण में जो है से दूध और पानी का अनुपात क्या रह जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन बना रहा है। तो इस क्वेश्चन में भी कोई जान नहीं है। 2 मिश्रण, तो दोनों मिश्रण का नाम आराम से आंख मूंद करके ए और बी फिर से लिख देता हूं मैं। ए और बी दोनों में से 1-1 लीटर लिया गया, तो कोई इसमें से फर्क पड़ने वाला नहीं है मेरे दोस्त। दोनों में जैसे दूध और पानी का मिश्रण है, दूध और पानी, तो मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर। आंख मूंद करके लिख लीजिए। पहला में दूध और पानी का अनुपात 1:2 दिया है और दूसरा में जो है दे दिया है 3:4 के अनुपात में। दोनों में से निकाल लिया जाता है और तीसरा मिला लिया जाता है, तीसरा मिश्रण बनाया जाता है। दोनों मिश्रण में से 1-1 लीटर निकाल करके तीसरा मिश्रण बनाया जाता है। तीसरा मिश्रण का नाम हम लोग सी रख देते हैं। तो सी में पूछ रखा है कि दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो मिल्क को अलग कर लीजिए और वाटर को अलग कर लेते हैं। तो इसमें मिल्क कितना है आपका, टोटल जो है से 1 है,
टोटल कितना में, 2 और 1 3 में। इसमें मिलके कितना है, 3 है। टोटल कितना में, 4 और 3 7 में। चलिए यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। यहाँ पर देखते हैं कि वाटर को निकाल रहे हैं, यानी कि पानी को निकाल रहे हैं। टोटल पानी यहाँ पर 2 है। टोटल कितना में, 2 और 1 3 में। और यहाँ पर जैसे पानी जो 4 है, टोटल कितना में, 4 और 3 7 में। अब यहाँ से निकाल लीजिए, 7 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, 21 आ गया। तो 21 से कोई फर्क पड़ने वाला हमको नहीं है, इसका भी एलसीएम 21 ही है, तो इसको से कोई लेना देना नहीं है मेरे दोस्त, सिर्फ एलसीएम के लिए। टोटल वैल्यू कितना था, 21। 3 7 21, तो 7 यहाँ रख दिए और 7 3 21, 9 यहाँ पर रख दिए। तो यहाँ पर हो गया आपका 16 बटा में नीचे आ गया आपका 21। यहाँ पर देखिए कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा आपका एलसीएम, इसका भी 21 आ गया। 3 3 7 21 और 7 दूना 14 ऊपर से आ गया आपका, और 7 3 21 4 3 12। यहाँ से कहना चाहे तो 12 14 हो गया आपका 26, यानी कि 26/21। ये से ये तो खत्म हो गया, 21 से एक कोई फर्क नहीं है, क्योंकि रेशियो का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। पूछ रखा है कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा मेरे दोस्त। तो नए मिश्रण में दूध आपका आ गया कितना, 16, और पानी आ गया आपका 26 है। रेशियो की बात कर रहा है तो फ्रैक्शन का सबसे जो है से मिनिमम रूप जो होता है सो ही जो है से आपका रेशियो कहलाता है। तो काटेंगे तो अभी ये कटेगा कितना बार में, 8 बार में, और ये कटेगा 13 बार में। तो कहना चाहे तो राइट आंसर इसका होना चाहिए तो कितना, 8:13। राइट आंसर जो अगर इसका कहना चाहूँ तो कितना हो सकता है, तो 8:13 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कहना चाहें तो 8:13। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 8:3 विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मेरे दोस्त। क्लियर है। तो अगले क्वेश्चन से चलिए अब हम लोग मिलता हूँ, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और क्लियर करवाएंगे, फिर चलेंगे हम लोग अगले टाइप में, और उस टाइप से भी 2-3 क्वेश्चन हम लोग क्लियर करेंगे मेरे दोस्त। चलिए इसी टाइप की एक और क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करेंगे, लेकिन क्वेश्चन तो लगेगा कि अलग टाइप से, लेकिन लैंग्वेज सिर्फ चेंज किया है मेरे दोस्त, और क्वेश्चन जो है इसी टाइप से रिलेटेड है। जैसे देखिए क्या कर रखा है कि 3 पात्र, यहाँ पर जो है कितना पात्र, 3 पात्र। अब पात्र की बात करेगा तो बर्तन मेरे दोस्त, पात्र मतलब होता है बर्तन। तो 3 पात्रों के आयतन का अनुपात 3:4:5 है। 3 बर्तन है, उनका आयतन का अनुपात, यानी कि उसमें अटने का कैपेसिटी जो है कितना है, 3 है पहला का, दूसरा का 4 है, और तीसरा का 5 है मेरे दोस्त। उन्हें दूध और पानी के मिश्रण से भरा जाता है। तीनों पात्र को जो है दूध और पानी से भरा जाता है, लेकिन कौन पात्र में कितना दूध है और कितना पानी है से हमको क्लियर अभी मालूम नहीं है। आगे देखिए क्या करा है कि इन तीनों पात्रों से भरे मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात जो है फर्स्ट में जो है 4:1 है, सेकंड में 3:1 है, और थर्ड में जो है 5:2 है। तो इन 3 पात्रों के मिश्रणों को एक चौथे पात्र में डाल दिया जाता है। जितना भी मिश्रण जो तीनों पात्र में, यानी कि तीनों बर्तन में था, दूध और पानी का मिश्रण, सब को निकाला जाता है और किस में डाल दिया जाता है, तो चौथे बर्तन में डाल दिया जाता है। तो चौथे बर्तन में पूछ रखा है कि दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, यानी कि अलग अलग साइड करेंगे तो चौथा बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। कब, जब तीनों बर्तन का जो है से उसमें भरा हुआ दूध और पानी था, सब जो है से चौथा में डाल देंगे तब मेरे दोस्त। तो चलिए क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। सबसे पहले कौन कौन बर्तन है, तो ए है, बी है, सी है। डाला जाता है किस में, तो डी में डाल दिया जाता है। चौथा बर्तन का तो डी, और 3 सभी का जो है यहाँ पर आपका कैपेसिटी दर्शा दिया है मेरे दोस्त। सभी का क्या कर रखा है कि कैपेसिटी दर्शा दिया है। इसका कैपेसिटी जो है से कितना है, चलिए पहले इसका बॉक्स बना लेते हैं, बर्तन पहले बना लेते हैं। इसका कैपेसिटी जो दे रखा है आपका 3 है, और दूसरा का कैपेसिटी जो है से आपका कितना है, तो 4 है, और तीसरा जो है से 5 है, यानी कि 3:4:5 आराम से क्लियर से हम लोग लिख लिए। और तीनों बर्तन में जो है से दूध और पानी का मिश्रण है। क्या है आपका, तो दूध और पानी का मिश्रण है। तो सभी को हम लोग कर लेते हैं कि किसमें कितना दूध है और कितना पानी है। मिल्क और वाटर, मिल्क वाटर, मिल्क और वाटर।
चलिए कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। तो किस अनुपात में, तो फर्स्ट में जो है 4:1, सेकेंड में जो है 3:1 और फोर्थ में जो है आपका थर्ड में जो है आपका 5:2 है मेरे दोस्त। अब पूछ रखा है कि तीनों मिश्रण को, यानी कि तीनों में जितना कैपेसिटी मिश्रण का था सभी को जो है चौथे में डाल दिया। तो चौथा मिश्रण मान लिया मैंने डी बना लिया दोस्त। तो डी में जो है आपका कुछ होगा, क्या होगा, तो मिल्क होगा कुछ और वाटर होगा कुछ, लेकिन बनाने से पहले हमको कुछ नहीं मालूम है कि कितना जो है डी में है मेरे दोस्त। लेकिन अब हम लोग क्लियर करेंगे कि इसमें कितना दूध और कितना पानी है। तो यहाँ पर देखिए कंपेयर सिर्फ हम लोग को करना है। कंपेयर की बात करते हैं। कंपेयर की बात करें तो तुलना मेरे दोस्त, कंसेप्ट को क्लियर करिए आप कि क्या और कैसे हम लोग जो है यहाँ पर चलेंगे। तो क्या यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है कि जब पिछले वाले क्वेश्चन दो हम लोग क्लियर किए तो उसमें जो क्या कहता है दोनों में से बराबर बराबर निकाल करके फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर किए। सेकंड में कहा कि दोनों में से एक एक लीटर निकाल करके, यानी कि वहां पर भी जो है बराबर बराबर निकाला। तो हम लोग क्या करते थे कि टोटल मिश्रण अथी मिल्क कितना है, 4 है, टोटल कितना में 4/5 आराम से आंख मूंद करके लिख देते थे। लेकिन इसमें भी वैसे ही करना है। यहाँ पर कब, जब मिश्रण जब सभी में सेम रहता तब हम लोग करते, या फिर बराबर बराबर निकालते तब ऐसा हम लोग करते दोस्त। यहाँ पर आपको क्या करना है कि जब आपका इसका जो है कैपेसिटी दे दे या फिर उसका आयतन दे दे कि कितना कितना जो है सभी में जो है उसका कैपेसिटी, यानी कि कितना जो है उसमें भरने का क्षमता है, तब जो है क्या करना है कि टोटल यहाँ पर क्वेश्चन में कर रखा है कि ए में जो है मिश्रण रखने का क्षमता जो है 3 लीटर है और हम लोग जो देख रहे हैं तो कितना है, 4 है 5 लीटर, यानी कि हम लोग देख रहे हैं तो 4 लीटर जो है दूध हटा रहा है और 1 लीटर पानी हटा रहा है। तो टोटल कितना हटा रहा है, तो 5 लीटर। तो क्वेश्चन में कह रहा है सो ऊपर लिख दिया और हम लोग देख रहे हैं सो नीचे लिख दिए। निकालना है दूध को अलग करना है तो 4 से गुना कर दीजिए। प्लस में यहाँ से दूध को अलग करेंगे तो क्वेश्चन में कर रखा है कि 4 लीटर इसकी क्षमता है, हम देख रहे हैं कि 3 1 4 लीटर, यानी कि दोनों जो है हम लोग सेम जा रहे हैं। यहाँ पर जो है सही बोला है और इसमें जो है झूठ बोल रहा था। यहाँ पर आपका सही बोला। निकालना है हमको दूध तो 3 से गुना कर दीजिए। प्लस में यहाँ पर देखिए कह रहा है कि सी में जो कह रहा है मेरा क्षमता बाबू 5 लीटर का, ये कह रहा है कि 5 लीटर नहीं, तुम्हारा क्षमता कितना है, 5 2 60 लीटर और निकालना है दूध तो कितना से गुना करूँगा, 5 से गुना करूँगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्त। अब निकालना हमको क्या, तो निकालना हमको पानी। क्वेश्चन का रखा है कि 3 लीटर क्षमता है मेरा, ये कर रहा है कि हम कर रहे हैं कि 5 लीटर। निकालना है यहाँ से पानी 1 से गुना। क्वेश्चन कर रहा है 4 लीटर मेरा है क्षमता, ये कर रहा है कि ठीक है भाई 4 लीटर है तुम्हारा, निकालना है पानी तो 1 से गुना। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे कह रखा है, हाँ ठीक है, क्वेश्चन में कह रखा है कि मेरा क्षमता जो है 5 लीटर है, लेकिन हम देख रहे हैं तो कह रहे हैं कि तुम्हारा 5 2 कितना है, 7 लीटर है। निकालना है पानी तो 2 से गुना करूँगा। क्लियर है यहाँ तक। दूध और पानी जो है सब अलग अलग हुआ। यहाँ से हम लोग को क्लियर कर लेना है सिर्फ सॉल्यूशन। यहाँ से जो है हम लोग को सॉल्यूशन क्लियर करना है, यानी कि कितना जो है दूध अलग करें किए तो आया और पानी जो है कितना अलग करने के बाद आया मेरे दोस्त। तो यहाँ से काटेंगे तो कटेगा नहीं, तो ऊपर कुछ नहीं बचेगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर आपका, तो बच जाएगा आपका 4 3 12/5, 12/5 आ गया। प्लस में इसको काट दिए तो कट गया, यहाँ पर कुछ नहीं तो 3 बच गया। थर्ड में जो है आपका कितना हो जाएगा, 5 5 25, 25/7। यहाँ पर देखिए निकालता हूँ तो कितना हो गया, 3/5 हो जाएगा। यहाँ 4 से 4 खत्म हो गया, कुछ नहीं तो सेकंड में 1 बच गया। 5 दूनी 10, 10/7 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो यहाँ से अब हम लोग क्लियर करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं उसको, 7 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 और 5 का एलसीएम 35 आपका आ गया। 7 और 5 का एलसीएम 35 आ गया। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप लोग मिल्क और यहाँ पर लिख देता हूँ वाटर। हाँ दिखाई दे रहा है आपको, मिल्क कितना है, एलसीएम ले लिए तो आपका 35 आ गया। 7 5 का एलसीएम 35, 5 से 35, 12 से कितना हो जाएगा आपका 84।
84, यहाँ पर आ जाएगा 35 का 35 थे 105 आ जाएगा, और यहाँ पर करूँगा तो आ जाएगा 7 पच्चीस 35 25 25 125। कैलकुलेशन है सिर्फ मेरे दोस्त, बाकी क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। चलिए अब इधर से हम लोग वाटर निकालूंगा, तो वाटर कितना आ गया आपका, एलसीएम ले लिया 35 आ गया, 5 सत्ते 35 सत्तिया 21, प्लस में 35 और प्लस में 7 पच्चे 35 10 पच्चे 50। 35 से 35 तो आपका पहले ही क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं मिल्क अनुपात वाटर इक्वल टू मिल्क हो गया, आपको जोड़ लीजिए यहाँ से कितना 125 है, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 125 है 5 130 230 और 230 और 84 314 लगता है कि हो जाएगा। 230 और 84 जो इससे आपका कितना हो जाएगा 314 हो गया दोस्त। हाँ ठीक है। इधर कितना हो जाएगा आपका 50 और 35 कितना हो जाएगा 85 और 20 जो है से हो जाएगा 105 106 हो जाएगा 106। काटूंगा तो कटेगा 2 से, इसको काट देंगे तो हो जाएगा 157 नहीं दिख रहा है, इसको काट दो तो कितना आ जाएगा आपका 106। काट देंगे तो 157 बार में कट जाएगा मेरे दोस्त, और एक कट जाएगा आपका 53 बार में, 53 दूनी 106। यानी कहना चाहें तो चौथे बर्तन में जो अगर हम लोग मिला रहा हूँ, सभी को यहाँ पर दिख नहीं रहा है आपको, साइड में लिख देता हूँ। जब तीनों बर्तन के मिश्रण को चौथे में जब हम लोग मिला रहे हैं, तो मिल्क और वाटर का जो यानी कि दूध और पानी का जो अनुपात आ रहा है, से आपका आ रहा है काटने के बाद 157 रेशियो 53, यानी कि 157 रेशियो कितना 53, यानी कि 157 अनुपात 53 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ रहा है मेरे दोस्त। क्या आ रहा है आपको 157.53। सिर्फ जो है से आपका लॉजिकल क्वेश्चन था, कैलकुलेटर क्वेश्चन यानी कि कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है मेरे दोस्त। बाकी क्वेश्चन में कोई जानिए, कंसेप्ट आप क्लियर कर लेते हैं तो क्वेश्चन को बनाने में मिनट का भी समय ऐसा क्वेश्चन को नहीं लगेगा दोस्त। ये जो है हम लोग जो है आपको बेसिक से क्लियर करवा रहे हैं, तब क्लियर हो रहा है, इतना कहीं कहीं पर जो है आप लोग को लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा मेरे दोस्त। तो चलिए अगले टाइप की अगले क्वेश्चन से हम लोग बात करते हैं दोस्त। इस टाइप से जो है 3 क्वेश्चन क्लियर करवाएं, अगले टाइप से भी जो है कुछ क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करवाते हैं दोस्त। तो चलिए क्वेश्चन से बात करता हूं। चलिए देखिए अगले टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 2 धातुओं में जिंक तथा तांबे का अनुपात, 2 धातु है उनमें जिंक और तांबा से बनाया गया है। पहला धातु में जो है जिंक और तांबा 2:1 के अनुपात में, तथा दूसरा में जो है आपका 4:1 के अनुपात में है। दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए धातु में जिंक और तांबे का अनुपात जो है 3:1 हो जाए मेरे दोस्त। तो कुछ क्वेश्चन में 1% कहना चाहे तो 1% जो है क्वेश्चन में नहीं जाना है मेरे दोस्त, लेकिन बनाने के बाद, बनाने से पहले जो है 100% क्वेश्चन में जाना है। चलिए 2 धातुओं में 2 धातु ए और बी मान लिया, और दोनों में जैसे जिंक और क्या मिलाया गया है, जिंक और तांबे का अनुपात है, जिंक और तांबे। ऐसे लिख लीजिए जिंक और तांबा, चाहे ऐसे ही लिखता हूं, जिंक और तांबा। जेड से जिंक मान लिया, टी से तांबा मान लिया, जेड से जिंक मान लिया और टी से तांबा मान लिया। दोनों धातु में जिंक और तांबे का अनुपात फर्स्ट में जो 2:1, सेकंड में जो है आपका 4:1 है। दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्र धातु में, यानी कि नए तीसरा में करेगा, दोनों को मिला करके तीसरा बनाया जाता है कि किस अनुपात में मिला दें कि उसका अनुपात जो है कैसे हो जाए, तो 3:1। दोनों
दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए धातु में जिंक तथा तांबे का अनुपात 3 अनुपात कितना हो जाए, जिंक और तांबा का अनुपात नया धातु में 3:1 हो जाए। ये आपसे क्वेश्चन कर रखा है। तो क्वेश्चन में जरा सा भी जान जो कहना चाहे सो नहीं है मेरे दोस्त। तो नया धातु मान लीजिए कि डी, नया धातु डी, फर्स्ट मेथड से क्लियर कीजिएगा तब मेरे दोस्त। तो चलिए यहाँ पर कहना चाहे तो इसमें जो ऐसे जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहे, कहे कि 2 मिश्र धातु है और उसमें जो ऐसे जिंक और तांबा है, या फिर कभी आपको दूध और पानी दे देगा, या फिर कभी आपको सोना और चांदी दे दे, तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहे और कहे कि 2 मिश्र धातु में इस अनुपात में और दोनों मिश्र धातु को किस अनुपात में मिला दे कि आगे चल के उसका जो ऐसे अनुपात 3:1 हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए, तो ऐसा क्वेश्चन रखे तो डायरेक्ट माइंड में सेट करना है कि एक धातु को लेना है। जब जिंक एक में लेंगे तो सभी में जो है हम लोग को जिंक लेकर के चलना है, या फिर तांबा यहाँ पर फर्स्ट धातु में पकड़ूंगा तो सभी में जो है सेम धातु को पकड़ करके लेकर चलना है दोस्त। माइंड में सेट कीजिए, जब एक में जिंक लूंगा तो सभी में जिंक लेकर के चलना है, या फिर तांबा लूंगा तो सभी में जो है हम लोग को सेम धातु को पकड़ करके चलना है। तो यहाँ पर मान लिया कि टोटल जो है जिंक कितना 2 है, तो टोटल कितना में 3 में। क्लियर है। यहाँ पर जो है आपका टोटल जो है कितना है, टोटल जिंक कितना है, तो आपका 4 है, टोटल कितना में 5 में, टोटल कितना में 5 में है मेरे दोस्त। यहाँ जो है आपका कितना है, तो टोटल जो सॉरी जिंक है 4, टोटल कितना में 4 में, जिंक है 3, सॉरी जिंक है 3, टोटल कितना में 4 में। आराम से इसको क्या करना है कि सभी का जो है से देख रहे हैं नीचे वाला वैल्यू 3 है, इसका वैल्यू टोटल 5 है, इसका जो है 4 है। ऐसा वैल्यू लेना है कि सभी से जो है विभाजित हो, यानी कि इसका कैपेसिटी ले लेना है कि सभी का जो है कैपेसिटी कितना है मेरे दोस्त, सेम कैपेसिटी कर देना है। 3, 5, 4 का एलसीएम आंख मूंद करके ले लीजिए। तो 3, 5, 4 से कोई संख्या विभाजित होने वाला ले लूँगा तो वह संख्या जो है आपका कहलाएगा 60। क्या कहलाएगा 60। तो सभी में आराम से आंख मूंद करके 60 से गुना कर दीजिए, 60 से गुना कर दीजिए, 60 से गुना कर दीजिए। 15 चौके 60 कट गया, 12 पचे 60 कट गया, और इधर से आपका 20 × 60 कट गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे दोस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नहीं है तो कह रखा है कि किस अनुपात में मिलाया जाए, तो डी का जो है अनुपात पूछ रहा है और किसका मिश्रण पूछ रहा है, तो आपका जिंक और तांबा का, जिंक और तांबा का पूछ रहा है दोस्त। तो जो है मिलाने के बाद मिश्रण नहीं बना है दोस्त, मिलाने के बाद बना, दोनों को मिलाने के बाद किस अनुपात में मिला दिया जाए कि इनका अनुपात कितना हो जाए, 3:1 हो जाए। यानी कि मेन वैल्यू जो है आपका कितना है, तो मेन वैल्यू आपका यहाँ पर 45 है, मिलाने के बाद बना हुआ मिश्रण 45 है। यहाँ पर कितना है 48 है बी में, और इसमें जो है 20 दूनी 40 जिंक है। तो कुछ नहीं करना है, जिंक और तांबा निकालना है, तो इसका वैल्यू इसमें से घटा दीजिए, इसका वैल्यू इसमें से, मिलाने के बाद वाला में से घटाना है। तो आपको 45 में से 20 जाएगा तो बचेगा आप कुछ नहीं, तो आपका क्या बचेगा, तो 25 बचेगा। नहीं सॉरी, अभी दूनी 40 नहीं दोस्त, 45 में से 40 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो आपका 5 बचेगा। और आपका 48 में से 45 जाएगा, बड़ा छोटा नहीं देखना है दोस्त, रेशियो में एलिगेशन में बड़ा छोटा नहीं देखा जाता है। और यहाँ पर जो है आपका 45 में से 48 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। कहना चाहे कि मिलाने के बाद किस अनुपात में मिलाते तो नया मिश्रण जो है 3:1 अनुपात में बनता, तो आपका 5:1 के अनुपात में। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, तो चलिए इसको एक मेथड से और हम लोग क्लियर करता हूँ। तो देखिए अगला मेथड से इसको हम लोग कैसे क्लियर करते हैं, करा कर 2 धातुओं में जिंक तथा तांबे, 2 धातुओं में जिंक और तांबा मिलाया गया है, उनका अनुपात जो है 2:1 और 4:1 है। दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिला दिया जाए कि नए धातुओं में जिंक तथा तांबे का अनुपात जो है क्या है, 3:1 हो जाए मेरे दोस्त। तो फर्स्ट में जो है जिंक और तांबे का अनुपात कितना है, 2:1 है। सेकेंड में जो है जिंक और तांबा जो मिलाया गया है तो उसका अनुपात कितना है, तो 4:1 है मेरे दोस्त। किस अनुपात में मिला दिया जाए, क्या कर रखा है कि दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नई धातु में जिंक और तांबे का अनुपात कितना हो जाए, कितना हो जाए, तो आपका 3:1 हो जाए, 3:1 हो जाए। क्वेश्चन में जरा सा भी जान नहीं है मेरे दोस्त। तो क्या कहे थे पीछे वाले जो कंसेप्ट आपको बतलाया कि जब भी इस प्रकार का इस टाइप का क्वेश्चन दिखने लगे तो कुछ नहीं करना है, जो भी जो है आपको बर्तन में जितना भी आपका मिश्रण रहेगा या फिर जो भी धातु रहे
तो उसमें से जो वैल्यू लेना है सो सेम वैल्यू लेना है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर जो अगर लेना चाहिएगा जिंक आप लेना चाहते हैं तो सभी में जैसे आपको जिंक लेकर के चलना है। अगर जो आप लोग लेकर के चलिएगा क्या, तांबा लेकर के चलिएगा, क्योंकि तांबा लेकर के चलिएगा तो सभी में तांबा आपको लेकर के चलना होगा। तो यहाँ पर मान लिया कि जिंक है और तांबा है, तो यहाँ पर मैंने ले लेता हूँ जिंक। तो मैं जिंक ले लेंगे तो जिंक कितना है आपका 2 है, टोटल कितना में 2 और 1 3 में। यहाँ पर आपका जिंक कितना है 4 है, टोटल कितना में 4 है 1 5 में। यहाँ पर भी हम लोग जिंक लूँगा तो कितना है जिंक टोटल, तो टोटल जो है से आपका कितना है दोस्त, तो आपका 3 है, टोटल कितना में, तो टोटल जो है से 3 और 1 4 में। किस अनुपात में मिलाया जाए सो आपसे पूछ रहा है। तो 3 5 और 4 से कटने वाला कोई वैल्यू जो है सो वो जो है से क्या हो जाएगा, तो आपका 60। आराम से सभी में गुना कर दीजिए, सभी में। यहाँ भी हम लोग गुना कर देंगे 60 में। 15 चौके 60 कट गया, 12 पचे 60 कट गया और 20 दिए 60 कट गया। तो 20 दूनी यहाँ से आपका आ गया 40, यहाँ से आपका आ गया 12 चौके 48, और यहाँ पर हम लोग कर रहा हूँ तो क्या जा रहा है, तो 15 तिये 45, 15 तिये 45। आराम से जो है से सभी को जो है से आप लोग अंतर निकाल लीजिए। तो 48 में से आपका 45 जाएगा, इसका अंतर इधर, इसका अंतर इधर करूँगा तो 48 में से 45 जाएगा, तो इधर बच गया कुछ नहीं, तो 3 बच गया। और इधर जो है आपको 45 में से आपका कितना चला जाएगा, 45 में से 40 चला जाएगा, तो कितना बचेगा आपका, तो बच जाएगा आपका 5। तो कहना चाहे तो इसका जो राइट आंसर होगा सो कितना हो जाएगा दोस्त, तो 3:5। इसका करेक्ट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का सो क्या हो जाएगा, तो 3:5 जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ रहा है मेरे दोस्त, 3:5 आ जाएगा। तो चलिए जो है से वीडियो लॉन्ग हो रहा है, इसके कारण जो है यहीं पर हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो है दोस्त, इसी टाइप का जो है 1 और 2 क्वेश्चन और हम लोग क्लियर करवाएंगे। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा हो, अभी तक भी आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्त, और वीडियो को भी नहीं लाइक किए तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इससे भी खतरनाक क्वेश्चन और इससे भी खतरनाक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ मेरे दोस्त। बाकी बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू मेरे दोस्त।